आज के बारे में सोचिए। आज आपने सबसे पहले किस चीज़ पर क्लिक किया? वह पहला जवाब जो आप भेजते-भेजते रुक गए। वह पहला इंसान जिसे आपने उसकी बात पूरी होने से पहले ही जज कर लिया। इनमें से कितना आपने सच में चुना और कितना ऐसा था जो आपके ध्यान देने से पहले ही शुरू हो चुका था? यहीं से यह एपिसोड शुरू होता है। किसी बड़े नाटकीय फैसले से नहीं, किसी संकट से नहीं, बल्कि उन मामूली पलों से जिन्हें हम इतने छोटे समझते हैं कि उन पर सवाल ही नहीं करते। आपका हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ जाता है उससे पहले कि आप सच में फैसला करें। स्क्रीन पर कोई प्रोडक्ट आता है और अचानक आपके पास पूरी कहानी होती है कि आपको उसकी ज़रूरत क्यों है। एक मैसेज आता है और शरीर पहले प्रतिक्रिया दे देता है। समझ और मूल्य बाद में आते हैं। कोई अजनबी कमरे में आता है और आपका दिमाग उसके बारे में पहली कहानी पहले ही बना चुका होता है। फिर रात आती है। सुबह आपने खुद से वादा किया था कि आज का दिन अलग होगा। आज आप पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ बनाएंगे, जल्दी सोएंगे, वह बातचीत करेंगे जिसे आप इतने समय से टाल रहे हैं। लेकिन सोफ़ा मुलायम है, फ़ोन पास में है, आपका भविष्य वाला आप धीरे से आवाज़ देता है और आज वाला आप ज़ोर से खींचता है। एक बार फिर आराम जीत जाता है, शोर मचाकर नहीं, किसी बड़ी हार की तरह नहीं, चुपचाप। ऑटोमेटिक जीवन ऐसे ही बनता है, छोटे-छोटे डिफ़ॉल्ट से, जो बार-बार दोहरते हैं जब तक वे हमें अपना स्वभाव लगने नहीं लगते। यह एपिसोड यह कहने के लिए नहीं है कि फ्री विल झूठ है। यह निष्कर्ष बहुत आसान होगा। ज़्यादा काम की बात आपके रोज़मर्रा के जीवन के बहुत पास है। अगर आपका पहला विचार आपको अपना लगता है, तो क्या होगा अगर वह सिर्फ़ आपका सबसे तेज़ विचार हो? इस पूरे सीज़न में हम साइकोलॉजी के एक बेहद ताकतवर विचार को समझेंगे। हमारा मन अक्सर दो बहुत अलग ढंग से काम करता है। एक ढंग तेज़ है, अपने आप चलने वाला, सहज, भावनात्मक और कम मेहनत वाला। दूसरा ढंग धीमा है, सोच समझ कर चलने वाला, रुक कर देखने वाला, सवाल करने वाला और मेहनत मांगने वाला। इन्हें अक्सर सिस्टम वन और सिस्टम टू कहा जाता है। इन शब्दों को डैनियल kahneman ने लोकप्रिय किया था। लेकिन शुरुआत में ही एक सावधानी ज़रूरी है। ये आपके दिमाग के अंदर बैठे दो छोटे लोग नहीं हैं। ये दो साफ सुथरी मशीनें भी नहीं हैं जिन पर लेबल लगे हों। यह एक मॉडल है, एक तरीका है उस चीज़ के बारे में बात करने का जिसे आप हर दिन महसूस करते हैं। तेज़ सोच किसी चेहरे को पहचानती है, गिरता हुआ गिलास पकड़ लेती है, आवाज़ का टोन समझती है, व्यंग्य पकड़ लेती है, खतरे का अंदाज़ा लगाती है और बिना हर मोड़ पर सोचने के आपको घर का रास्ता याद दिला देती है। यह आपका ऑटो पायलट है। इसके बिना जीवन ज़्यादा समझदार नहीं हो जाएगा। जीवन असंभव हो जाएगा। ज़रा सोचिए, अगर आपको चलते समय हर कदम सचेत रूप से तय करना पड़े, कौन सा पैर उठाना है, कितना दबाव डालना है, कब पकड़ते समय उंगलियों की पकड़ कितनी होनी चाहिए, हर बातचीत में सामने वाले के हर भाव को कैसे समझना है। आप बुद्धिमान नहीं बनेंगे, आप जम जाएंगे। इसलिए तेज सोच बेवकूफ़ नहीं है, वह कुशल है, लेकिन कुशलता की एक कीमत होती है। यही मन जो ट्रैफिक में आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करता है, वही आपको ऐसे प्रोडक्ट की तरफ भी धकेल सकता है जिसे खरीदने की आपने योजना नहीं बनाई थी। वही आपको ऐसा जवाब भेजने की तरफ खींच सकता है जिस पर बाद में पछतावा हो। वही किसी इंसान के बारे में ऐसा फैसला बना सकता है जो न्यायपूर्ण नहीं था। वही एक ऐसी रूटीन को बचाए रख सकता है जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को छोटा कर रही है। धीमी सोच अलग है, वह रुककर पूछ सकती है, क्या यह सच है, क्या यह सही है, क्या यह उपयोगी है, मैं क्या देख नहीं पा रहा हूँ। यह भावना गुजर जाने के बाद मैं इस बारे में क्या सोचूंगा। लेकिन धीमी सोच भी कोई सुपर हीरो नहीं है। वह थकती है, वह बहाने बना सकती है, वह अहंकार को बचा सकती है, वह गलत जानकारी लेकर किसी गलती को बहुत आत्मविश्वास से सही ठहरा सकती है। इसलिए बात यह नहीं है कि तेज़ सोच बुरी है और धीमी सोच अच्छी। असली सवाल यह है, आपकी पहली प्रतिक्रिया पर कब भरोसा करना चाहिए और कब उसे जांचना चाहिए। आप ऑटोमेटिक जीवन को चार बहुत साधारण जगहों पर देख सकते हैं। आप क्या खरीदते हैं, आप क्या कहते हैं, आप किसे जज करते हैं और आप क्या दोहराते हैं। शुरुआत सबसे आसान जगह से करते हैं। चेकआउट स्क्रीन से। आप कुछ खरीदने नहीं आए थे, आप बस देख रहे थे। फिर कुछ सामने आया, एक डिस्काउंट,
एक काउंटडाउन, एक प्रोडक्ट जो उस इंसान के लिए अजीब तरह से बिल्कुल सही लग रहा था, जो आप बनना चाहते हैं, बेहतर जूते, बेहतर हेडफोन, बेहतर स्किन, बेहतर प्रोडक्टिविटी, बेहतर जीवन। और उस छोटे से पल में आपको ऐसा नहीं लगा कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। आपको लगा कि आप साफ सोच रहे हैं। आपने सोचा, असल में यह तो ठीक ही है, सेल में है, मुझे इसकी ज़रूरत थी, मैं मेहनत करता हूँ, एक चीज़ तो मैं अपने लिए ले ही सकता हूँ, मैं इसे पक्का इस्तेमाल करूँगा। शायद इनमें से कुछ बातें सच भी हों, लेकिन क्रम पर ध्यान दीजिए। इच्छा अक्सर पहले आती है, कारण बाद में आते हैं। इम्पल्स बाइंग यानी आवेग में खरीदारी सिर्फ कोई रैंडम गैर जिम्मेदारी नहीं है। इसमें अचानक उठी हुई चाह हो सकती है, ध्यान का सिकुड़ जाना हो सकता है, तुरंत पाने की भावना हो सकती है, और कई बार बाद में चुकाई जाने वाली एक छोटी सी भावनात्मक कीमत भी। असहज करने वाली बात यह नहीं है कि हमारे अंदर इच्छाएं उठती हैं, हर इंसान के अंदर उठती हैं। असहज करने वाली बात यह है कि हम में से बहुत से लोग कितनी जल्दी एक इच्छा को सम्मानजनक कारण में बदल सकते हैं। डील सिर्फ आपकी स्क्रीन पर नहीं आई थी, वह आपके उस हिस्से से मिली थी जो शायद थका हुआ था, बोर था, उम्मीद से भरा था, असुरक्षित महसूस कर रहा था, तनाव में था, या किसी छोटे से बदलाव का भूखा था। फिर मन ने वही किया जो मन अक्सर करता है, उसने आपको यह महसूस करा दिया कि चुनाव सच में आपका ही था। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद से झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब है कि हमारा चेतन मन अक्सर सबूतों को शांत होकर जांचने वाले जज जैसा कम होता है, और एक ऐसे नैरेटर जैसा ज़्यादा जो फिल्म के सीन एडिट हो जाने के बाद उनकी कहानी समझा रहा हो। पैसों के मामले में यह ऑटोमेटिकपन साफ दिखता है, लेकिन शब्द उससे भी महंगे पड़ सकते हैं। उस मैसेज के बारे में सोचिए जिसका आपको पछतावा हुआ था। एक नोटिफिकेशन आता है, सिर्फ एक वाक्य, शायद सिर्फ एक टोन, कुछ ठंडा लगता है, कुछ अपमानजनक, कुछ अहंकारी, कुछ ऐसा जैसे सामने वाले ने आपको हल्के में लिया हो। आपका शरीर पहले प्रतिक्रिया देता है, चेहरे पर गर्मी, छाती में कसाव, अचानक खुद को सही साबित करने की ज़रूरत, बचाव करने की ज़रूरत, हमला करने की ज़रूरत, साबित करने की ज़रूरत, जीतने की ज़रूरत। अब फ़ोन आपके हाथ में है, जवाब शुरू हो चुका है, आपके सबसे गहरे मूल्यों से नहीं, उस पल की अंदरूनी हालत से। गुस्सा यह बदल देता है कि आपको क्या दिख रहा है, डर यह बदल देता है कि आपको क्या दिख रहा है, जलन यह बदल देती है कि आपको क्या दिख रहा है। भूख और तनाव भी यही करते हैं। उस हालत में दिमाग शायद यह नहीं पूछता, मैं किस तरह का रिश्ता बनाना चाहता हूँ, वह पूछता है, मैं अभी इस भावना को कैसे रोकूं, और मैसेज चला जाता है। फिर शायद 30 सेकंड बाद आपका धीमा हिस्सा आता है, वह हिस्सा जिसे कल की चिंता है, वह हिस्सा जो यह कल्पना कर सकता है कि सामने वाला इंसान कमरे में अकेला बैठकर आपके शब्द पढ़ रहा है, और वह हिस्सा सोचता है, मैंने ऐसे क्यों कहा। यह अंतर बहुत मायने रखता है, क्योंकि कई बार किसी रिश्ते में नुकसान असली मुद्दे से नहीं होता, नुकसान उस मुद्दे पर दिए गए ऑटोमेटिक जवाब से होता है। एक वाक्य जो भावना ने लिखा, और फिर इंसान उसी का बचाव करने लगता है। हमें यह मानना अच्छा लगता है कि हम रैशनल हैं, क्योंकि हम खुद को समझा सकते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण और शुरुआत एक ही चीज़ नहीं है। आप आग लगने के बाद बता सकते हैं कि आग कैसे फैली, इसका मतलब यह नहीं कि वही स्पष्टीकरण चिंगारी था। कभी चिंगारी एक भावना होती है, कभी कोई संकेत, कभी कोई आदत, और कभी पहली छाप इतनी तेज़ होती है कि वह सच जैसी लगने लगती है। कल्पना कीजिए, कोई इंसान कमरे में दाखिल होता है, उसके बोलने से पहले ही आपका मन काम शुरू कर चुका है। उसका चेहरा, उसका पोस्चर, उसके कपड़े, उसकी आवाज़, उसकी चुप्पी। कुछ ही पलों में आप कुछ महसूस करते हैं, सुरक्षित, नकली, गर्मजोश, अहंकारी, समझदार, खतरनाक। आप इसे अनुमान की तरह महसूस नहीं करते, आप इसे धारणा की तरह महसूस करते हैं, मुझे बस पता चल जाता है। लेकिन क्या सच में? पहली छाप बहुत जल्दी बन सकती है, किसी के छोटे से व्यवहार से कभी कभी उपयोगी जानकारी मिल सकती है, लेकिन कभी कभी उपयोगी का मतलब यह नहीं कि वह पूरी है, या न्यायपूर्ण है, या नैतिक रूप से भरोसेमंद है। एक स्केच भी पोर्ट्रेट जैसा महसूस हो सकता है, और एक बार स्केच बन जाए तो मन उससे मेल खाने वाले सबूत जमा करना शुरू कर देता है। अगर आपने तय कर लिया कि कोई इंसान अहंकारी है, तो उसका आत्मविश्वास आपको इसे सच मानने पर मजबूर करता है।
उसकी चुप्पी भी इसे सच लगने लगती है, उसका मजाक भी, यहाँ तक कि उसकी दयालुता भी आपको अभिनय जैसी लगने लगती है। जल्दी बनी सामाजिक कहानी का खतरा यही है, एक छाप दूसरे असंबंधित फैसलों में फैल सकती है। जो इंसान आकर्षक है वह ज़्यादा सक्षम लग सकता है, जो आत्मविश्वासी है वह ज़्यादा बुद्धिमान लग सकता है, जो थोड़ा अजीब है वह कम भरोसेमंद लग सकता है, जो आपसे असहमत है वह कम नैतिक लग सकता है। मन जैसे रंगीन चश्मा पहनकर देखता है और फिर भूल जाता है कि चश्मा रंगीन था। इसका मतलब यह नहीं कि चेहरे चरित्र बता देते हैं, वे नहीं बताते। इसका मतलब यह भी नहीं कि झटपट फैसले अपने आप सही होते हैं, अक्सर वे सही नहीं होते। बात इसके उलट है। मन किसी दूसरे इंसान के बारे में कहानी लिख सकता है उससे पहले कि पर्याप्त सबूत आए हों, और फिर उसी कहानी को वास्तविकता समझ बैठता है। और जब आप यह देख लेते हैं तो सवाल भीतर की तरफ मुड़ता है। आपके ऑटोमेटिक दिमाग ने आपके बारे में कौन सी कहानी लिख रखी है? शायद वह ऐसी सुनाई देती है, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं पैसे संभालने में खराब हूँ, मैं सीधी टकराव वाली बात नहीं संभाल पाता, मैं दबाव में बेहतर काम करता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन क्या होगा अगर इनमें से कुछ धारणाएं बार बार दोहराए गए डिफ़ॉल्ट से शुरू हुई हों? एक सामान्य शाम लीजिए। एक इंसान थक कर घर आता है। वह कहता है कि उसे बदलाव चाहिए, बेहतर सेहत, गहरा फोकस, ज़्यादा आत्मविश्वास, मजबूत रिश्ते, अर्थपूर्ण काम। लेकिन कमरा वही है, फ़ोन उसी जगह है, ऐप्स इंतज़ार कर रहे हैं, फूड डिलीवरी आसान है, सोफ़ा तैयार है, किसी को कुछ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। माहौल बस वही सवाल पूछता है जो उसने कल पूछा था, और दिमाग वही जवाब देता है। काफ़ी बार दोहराने के बाद किसी व्यवहार को पूरा फैसला नहीं चाहिए होता, वह लंबी घास में बने रास्ते जैसा हो जाता है। पहली बार आप धक्का देकर रास्ता बनाते हैं, 10वीं बार वहाँ एक लाइन दिखने लगती है, 100वीं बार आपके पैर सोचने से पहले ही जानते हैं कि जाना कहाँ है। यही आदत है, एक सीखी हुई प्रतिक्रिया जो परिचित माहौल में अपने आप शुरू हो जाती है। और यही समस्या का बीच वाला हिस्सा है। शायद आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके बड़े फैसलों से नहीं बनती, शायद वह इस बात से भी बनती है कि जब आप देख नहीं रहे होते तब आपका दिमाग क्या करता है। आपकी ज़िंदगी का सबसे डरावना हिस्सा कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता, वह छोटा डिफ़ॉल्ट हो सकता है जिसे आप हर दिन दोहराते हैं। आराम जटिल चीज़ है, आराम बुरा नहीं है, आराम सच में ज़रूरी है, सुख भी इंसानी है, और सुरक्षा भी मायने रखती है। लेकिन आराम कई बार समझदारी का भेस भी पहन लेता है। आप खुद से कहते हैं अभी सही समय नहीं है, शायद सच में नहीं है। आप कहते हैं मुझे ब्रेक चाहिए, शायद सच में चाहिए। आप कहते हैं मैं कल शुरू करूँगा, शायद कल सच में आएगा। लेकिन कभी कभी कल सिर्फ आज ही होता है, बेहतर कपड़े पहनकर। भविष्य आपके लिए मायने रखता है, बिल्कुल रखता है, लेकिन भविष्य शांत है। उसके पास चमकती स्क्रीन नहीं है, गर्म कंबल नहीं है, लालसा नहीं है, शर्मिंदगी का डर नहीं है, एक क्लिक में बच निकलने का रास्ता नहीं है। भविष्य फुसफुसाता है, वर्तमान चिल्लाता है। इसलिए ऑटोमेटिक दिमाग अक्सर उस चीज़ की तरफ खींचता है जो अभी आसान है, और फिर धीमे दिमाग को बाद में पछतावा साफ करने के लिए छोड़ देता है। यह सिर्फ नैतिक असफलता नहीं है, और यह सिर्फ इच्छा शक्ति की समस्या भी नहीं है। आप किसी खाली मैदान में अकेले फैसला नहीं ले रहे, आपके साथ थका हुआ शरीर है, पास रखा फ़ोन है, पुरानी आदतें हैं, परिवार के पैटर्न हैं, सामाजिक दबाव है, टेक्नोलॉजी है, विज्ञापन है, पैसों का तनाव है, और ध्यान की कमी है। खुद को दोष देना बहुत आसान है, सब कुछ माफ़ कर देना भी बहुत आसान है। सच इससे मुश्किल है। आपके फैसलों पर आपकी सोच से ज़्यादा असर पड़ता है, और आपकी जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है जहां आप उस असर को देखना शुरू करते हैं। अब एक परत और गहराई में चलते हैं। कुछ प्रसिद्ध न्यूरोसाइंस प्रयोगों में सरल हरकतों से जुड़ी दिमागी गतिविधि लोगों के सचेत इरादे की रिपोर्ट से पहले दिखी। बाद के कुछ अध्ययनों ने यह भी सुझाया कि बहुत सरल चुनावों में दिमाग के पैटर्न कभी-कभी फैसले का अंदाज़ा पहले से दे सकते थे, उससे पहले कि व्यक्ति खुद कहे कि वह चुन रहा है। सुनने में यह डरावना लगता है, जैसे दिमाग पहले फैसला करता है और चेतना को बाद में खबर मिलती है, लेकिन हमें इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए। ये अध्ययन आमतौर पर बहुत सरल कामों पर होते हैं, जैसे उंगली हिलाना
या बहुत सामान्य विकल्पों में से चुनना ये साबित नहीं करते कि आपका करियर, आपके रिश्ते, आपके मूल्य या आपका भविष्य चुपचाप आपके बिना तय हो रहे हैं। कुछ शोधकर्ता शुरुआती दिमागी गतिविधि को अंतिम फैसला नहीं मानते। वे इसे तैयारी की एक लहर की तरह देखते हैं, जैसे कोई संभावना बन रही हो, लेकिन फैसला अभी पत्थर पर नहीं लिखा गया। इसलिए यह फ्री विल की मौत नहीं है, यह अहंकार के खिलाफ चेतावनी है। आपका चेतन हिस्सा शायद हर आदेश देने वाला राजा नहीं है। कभी वह एडिटर है, कभी नैरेटर है, कभी वह वीटो लगाने की जगह है, कभी वह देर से पहुंचता है। लेकिन देर से पहुंचना बेकार होना नहीं है। इसे एक छोटे टेस्ट से समझिए। एक बल्ले और एक गेंद की कुल कीमत $1.10 है। बल्ले की कीमत गेंद से $1 ज़्यादा है, तो गेंद की कीमत कितनी है? कई लोगों के मन में पहला जवाब आता है 10 सेंट। यह साफ लगता है, सीधा लगता है, बिल्कुल सही लगता है। लेकिन अगर गेंद 10 सेंट की है, तो बल्ला $1.10 का होगा और दोनों मिलकर $1.20 के होंगे। सही जवाब है 5 सेंट। बात पहेली की नहीं है, बात उस भावना की है। गलत जवाब भी बिल्कुल साफ लग सकता है। अपने आप आया जवाब समझदार लग सकता है। परिचित चीज़ सच लग सकती है। यह हम सबको थोड़ा विनम्र बनाना चाहिए, क्योंकि मन सिर्फ सच खोजने की कोशिश नहीं कर रहा, वह मेहनत बचाने की भी कोशिश कर रहा है। पहचान बचाने की, बेचैनी कम करने की और जीवन को चलते रहने देने की। इसलिए तेज़ सोच कोई खलनायक नहीं है, वह आपको जीवित रहने में मदद करती है, दुनिया में सहजता से काम करने में मदद करती है और विशेषज्ञों को कुशल फैसले लेने में मदद करती है, जब माहौल स्थिर हो और प्रतिक्रिया भरोसेमंद हो। एक संगीतकार गलत सुर तुरंत सुन सकता है, एक ड्राइवर खतरा पूरी तरह समझाने से पहले महसूस कर सकता है। एक डॉक्टर, डिज़ाइनर, खिलाड़ी, माता-पिता या फायर फाइटर बार-बार के अनुभव और सुधार से सहज समझ विकसित कर सकते हैं। इसलिए सीख यह नहीं है कि अपनी सहज समझ पर कभी भरोसा मत करो। बेहतर सवाल यह है, आपकी सहज समझ बनी कहाँ है? क्या वह वास्तविक अनुभव, प्रतिक्रिया, अभ्यास और ईमानदार सुधार से बनी है? या वह डर, असुरक्षा, पुराने घाव, सोशल मीडिया, विज्ञापन और किसी और के डिज़ाइन किए हुए छोटे इनामों से बनी है? सहज समझ कोई जादू नहीं है, वह आपका अतीत है जो तेज़ी से बोल रहा है। कभी वह अतीत समझदार होता है, कभी पुराना पड़ चुका होता है, कभी पक्षपाती होता है, कभी वह आपको ऐसे खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा होता है जो अब है ही नहीं, और कभी वह सिर्फ आसान रास्ता चुन रहा होता है क्योंकि आसान रास्ता परिचित है। आप अपने ऑटोमेटिक दिमाग को मिटा नहीं सकते और आपको ऐसा चाहना भी नहीं चाहिए। ऑटोमेटिकपन के बिना जीवन असंभव होगा। गहरा लक्ष्य यह नहीं है कि आप एक परफेक्ट रैशनल मशीन बन जाएं। लक्ष्य यह देखना है कि आपका अपने आप चलने वाला जीवन अभी कौन सी आदतें दोहरा रहा है। बार बार किए गए काम भविष्य के डिफ़ॉल्ट को ट्रेन करते हैं। हर बार जब आप बेचैनी में फ़ोन उठाते हैं, वह रास्ता थोड़ा और साफ हो सकता है। हर बार जब आप मुश्किल काम टालते हैं, टालना थोड़ा और आसान हो सकता है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, एक नया रास्ता भी बनना शुरू हो सकता है। यही आज़ादी कम नाटकीय और ज़्यादा वास्तविक बनती है। आज़ादी शायद ऑटो पायलट ख़त्म करने का नाम नहीं है। आज़ादी शायद यह देखने का नाम है कि ऑटो पायलट को प्रोग्राम किसने किया और फिर धीरे-धीरे उसे बेहतर ट्रेन करने का। शर्म से नहीं, क्योंकि शर्म अक्सर और ज़्यादा छुपना सिखाती है। कल्पना से नहीं, क्योंकि कल्पना अच्छा महसूस कराती है, लेकिन अपने आप कुछ नहीं बदलती, बल्कि माहौल की बनावट से, संकेतों से, छोटी-छोटी रुकावटों से, उन छोटे फैसलों से जो भावनात्मक पल आने से पहले बनाए जाते हैं। अगर गुस्से में जवाब भेजने का मन हो, तो मैं शरीर के शांत होने तक रुक सकता हूँ। अगर मैं कुछ बिना योजना के खरीदना चाहता हूँ, तो उसे कल तक कार्ट में छोड़ सकता हूँ। अगर मैं किसी को तुरंत जज करूं, तो मैं उसे पोर्ट्रेट नहीं, सिर्फ स्केच मान सकता हूं। अगर मैं थक कर घर आता हूं, तो पहला अच्छा कदम पहली खराब आदत से आसान बना सकता हूं। ये आदेश नहीं है, ये एक गहरे सिद्धांत के उदाहरण है। धीमी सोच पहले से ऐसे फैसले बना सकती है, जिनका सहारा तेज सोच बाद में ले सके। क्योंकि भावनात्मक पल में हम हमेशा अपने लक्ष्यों तक नहीं उठते। कई बार हम उन्हीं संकेतों के पीछे बह जाते हैं। इसलिए संकेत सोच समझकर चुनिए। अब आज का दिन बिना अपराधबोध के दोहरा कर देखिए।
अलार्म, फ़ोन, पहला स्क्रॉल, पहली राय, वह जवाब, वह खरीदारी, वह स्नैक, वह टालना, वह स्पष्टीकरण। फिर पूछिए, मैं कहाँ रुका और कहाँ दिन मुझे बस अपने साथ बहा ले गया। दूसरे पलों को भी देखिए, वह पल जब आपने इंतज़ार किया, वह पल जब आपका जवाब थोड़ा नरम हुआ, वह पल जब आपने अपनी पहली छाप पर सवाल किया, वह पल जब आपने मुश्किल चीज़ चुपचाप कर दी, वह पल जब आप पूरी तरह आज़ाद नहीं थे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा जागे हुए थे। पहला दरवाज़ा खोलने के लिए इतना काफ़ी है। इस एपिसोड की बात यह नहीं है कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है। बात यह है कि आपका दिमाग अक्सर आपके ध्यान देने से पहले शुरू हो जाता है। इसलिए आज सिर्फ यह मत पूछिए मैंने क्या फ़ैसला किया। यह भी पूछिए मेरे फ़ैसले को किसने धक्का दिया? क्या वह भूख थी, डर था, अहंकार था, आदत थी, नोटिफ़िकेशन था, कोई याद थी, कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिसे आप भूल गए थे कि वह चालू है, या वहाँ एक ठहराव था, एक छोटी-सी जगह जहाँ ऑटोमैटिक कहानी इतनी धीमी हुई कि आपका कोई दूसरा हिस्सा अंदर आ सके। वह जगह सब कुछ नहीं है, लेकिन वह कुछ भी नहीं है। एक अंगूठा भेजे के ऊपर ठहरा हुआ है, एक उँगली अभी खरीदे के ऊपर रुकी हुई है, शरीर सोफ़े की तरफ झुक रहा है। पहली छाप कहानी बनकर जमने वाली है। 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं होता। 1 सेकंड के लिए डिफ़ॉल्ट अभी जीता नहीं है। आज आपके कितने फ़ैसले सच में चुने गए थे और कितने बस अपने आप चल पड़े?